संन्यास लेने की सलाह दे रहा था। देखा आज तूफानी शेर का जलवा, पूरे 103 रन की पारी खेली है, जिसमें 13 चौके लगाए, 3 छक्के भी उड़ाए और इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों के धरती में हाथ टिकवाए। मैंने और गिल ने मिलकर ऐसा खूंटा गाड़ दिया था, जिस बेन स्टोक ने इस सीरीज में एक भी गेंद नहीं डाली थी उसको भी गेंदबाजी करने के लिए मजबूर कर दिया था। और वो तो इस फिरंगी की किस्मत भी काम कर गई, जिसकी पहली ही गेंद आकर हमारे स्टंप से लग गई, वरना शतक तो हमारा पूरा हो ही गया था। अब तो ऐसा हल्ला बोलना था, इनके एक एक गेंदबाज को चौके छक्कों में तोलना था। अरे रोहित शर्मा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुमने तो बल्ले से जवाब दे ही दिया, साथ में सवाल उठाने वालों का मुंह हमने भी बंद कर दिया और इस आखिरी टेस्ट मैच की पहली ही पारी में शतक जड़ दिया। शतक भी ऐसा जड़ा, बैच बॉल का तो बाजा बजा ही दिया था, साथ में गेंद का भी जहाज बना दिया था। 110 रन की पारी में 1 दर्जन चौके लगाए, 5 बार गेंद को आसमानी रास्ते से बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाए। माना कि भाई इन फिरंगियों की बैच बॉल का असली तेल तो जायसवाल और सरफराज खान ने ही निकाला था, लेकिन कम हम भी ना रहे। 110 रन में से 78 रन तो चौके छक्कों से ही बटोरे थे। वो तो रोहित भाई बेन स्टोक की गेंद पे बोल्ड हुए तो उसके बाद क्रीज पे हमारा भी मन ना लगा, इसलिए अगले ही ओवर में एंडरसन की गेंद पर बोल्ड होके हम भी पवेलियन लौट आए। लेकिन आउट होने से पहले ऐसा गुल्ला ठोक आए, फिरंगियों की हार तो निश्चित कर ही दी थी, साथ में उनको भी तगड़ा जवाब दे दिया था। जो हमारे टीम सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे थे, हमें सिर्फ आईपीएल का ही शेर बता रहे थे। अरे गिल भाई अगर बात जवाब देने की ही थी तो भाई कम हम भी ना रहे। हमने तो इस सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में डेब्यू किया था, उसमें तो फिरंगियों के गेंदबाजों का भूत बना ही दिया था। लेकिन भाई चौथे टेस्ट मैच में हमें थोड़ा किस्मत का साथ नहीं मिला, जिसके कारण हमारा बल्ला भी कुछ खास नहीं चला। फिर भाई लोग तो हम पर भी सवाल उठा रहे थे, हमें सिर्फ डेब्यू टेस्ट मैच का ही शेर बता रहे थे। आज 60 गेंद में ही खेल के 56 रन की तूफानी पारी हमने भी साबित कर दिया। ये सिर्फ सरफराज खान ही नहीं, ये तो कोई बड़ा तूफान है। जिस दिन ठीक से चल गया, गेंदबाजों के नानी याद दिला देगा और बल्ले से ऐसा भूचाल ला देगा, तगड़े से तगड़े गेंदबाजों को भी गेंदबाजी करना भुला देगा। और जिस दिन ठीक से लपेटे में आ गए, कईयों को तो संन्यास ही दिला देगा। आज मैंने ताबड़तोड़ 56 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का तो 8 चौके लगाए। वो तो हम चाय पानी पीकर आए ही थे, शोएब बशीर की पहली ही गेंद हमारे बल्ले का किनारा लेके जो रूट के हाथों में चली गई, इसलिए हमारी विकेट मिल गई, फिरंगियों की जान बच गई, वरना बख्शने के मूड में तो हम आज भी नहीं थे। हमने गियर तो बदल ही दिया था, बस रेस पे पंजा ही रखने वाले थे। वो तो हम आउट हो गए तो ये बच गए, वरना मार मार के इनका ऐसा हाल बना देते, इनके सपने में फिर जायसवाल और सरफराज खान ही आते। अरे सरफराज खान भाई थोड़ा शांत हो जाओ, कोई बात ना, टीम में तुम्हारी जगह पक्की हो ही गई है। आज ये फिरंगी बच गए तो क्या बात हुई, फिर कभी ठोक देना। अरे रोहित शर्मा कप्तान साहब, अब तो फिरंगियों से नहीं उन कंगारुओं से हिसाब किताब करना है। इन फिरंगियों की तो हमने हवा निकाल ही दी, अब तो तुम मेरा और जायसवाल का सामना उन कंगारुओं से करवा दो। भाई उनकी तसल्ली से धूप बत्ती करेंगे, तब कहीं जाकर हमारे साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के कलेजे को ठंडक मिलेगी। WTC के फाइनल के लिए टेबल टॉप तो हम पहले ही कर चुके हैं, इस 5वें टेस्ट मैच को बिल्कुल एक तरफा जीत के स्थिति को और भी मजबूत कर लेंगे। फिर तो एक ही रहेगी हमारी आशा, जिसका सरफराज खान के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान है प्यासा। कोई बड़े टूर्नामेंट में उन कंगारुओं का बना दे तमाशा, फिर कहीं जाकर दूर होगी हमारी सारी पिछली निराशा। अरे सरफराज खान भाई तुम तो बड़े भूखे शेर लग रहे हो, हमें तो पक्का यकीन है तुम हिसाब किताब करके ही मानोगे। वैसे भाई इस मैच में तो सब कुछ ठीक रहा, पहला मैच खेल रहा अपना वो देवदत्त पैडिकल भी 65 रन की पारी खेल गया। बस एक ही कसर रह गई, इनका वो शोएब बशीर आजकल थोड़ा ज्यादा उछल कूद कर रहा था, उसका ठीक से इलाज ना हो पाया। अरे कप्तान साहब अगर ऊपर वाले ने चाहा दूसरी पारी में हमें खेलने का मौका मिला तो भाई उसका इलाज तो मैं ही करूंगा। वो कल मेरा विकेट लेने के बाद मुझे भी बड़ी आंख दिखा रहा था, यह जायसवाल उस बवासीर को ऐसा फोड़ेगा उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन भाई हमारे लोगों ने बढ़त ही इतनी बना दी जितने तो इनसे पहली पारी में रन ही ना बने थे। अब पता नहीं ये फिरंगी इस बढ़त को पार भी कर पाएंगे या हम लोग पूरी पारी से ही जीत जाएंगे। हमें तो लगता है दूसरी पारी में हम लोग बल्लेबाजी के सपने